दोस्तों इस वीडियो में बात करवाना है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर देखें तो एईडीयू पद के लिए जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि लिखा कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कुल पदों की संख्या है 935 आपको रहने वाला है। विज्ञापन संख्या देखें तो 87/2025 आपको रहने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैटेगरी में बताया कि इस कैटेगरी में कितना आपको पद आपको रहने वाला है। इसका अप्लाई करने का लिंक है इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, टूडो जॉब सर्चर का। अगर वेबसाइट पे डायरेक्ट आना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मान लिए इस पद के लिए आवेदन कर लिए। ठीक है। यहाँ पे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद के लिए जो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन दे रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म करेक्शन को लेकर। मान लीजिए फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए, सबमिट करने के बाद पता चला कि किसी प्रकार की आपका फॉर्म में त्रुटि हो गया है, तो किस प्रकार से फॉर्म को सुधारेंगे, क्या इसमें सुधारने का मौका आपको दिया गया है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जब तक मेरे चैनल बंद रहे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि लोग को जानकारी हो सके। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं इसका विज्ञापन हम डाउनलोड कर चुके हैं, यानी जो एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस पद के आवेदन करने को लेकर आपको ओटी रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। ठीक है। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, यानी ओटी रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओटी रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत ही आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और हम देखिए ओटी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, इसमें सभी जानकारी आपको दिया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। ठीक है। और उसका नीचे आएंगे, यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म एडिट को लेकर कि क्या इसमें फॉर्म एडिट करने के लिए मौका आपको दिया गया है कि नहीं। मान लीजिए फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया तक आप एडिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसको लेकर हमें बताया गया। यहाँ पे सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे देखिए बताया गया फॉर्म भरने को लेकर। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए नोट में बताया गया है। ठीक है, कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर उपरांत प्रोफाइल टैब के अंतर्गत भरी गई प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने प्रोफाइल को अनलॉक करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाओं को सही करते हुए अपडेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अगर ओटीआर रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की त्रुटि होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया कि ओटीआर के उपरांत प्रोफाइल टैब के अंतर्गत भरी गई जो भी आपको प्रोफाइल में भरे गए हैं, यानी जो भी यहाँ पे प्रोफाइल में जानकारी दिए हैं, तो प्रोफाइल को अनलॉक करते हुए त्रुटि को आप सुधार सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए सुधार सकते हैं, ओटीआर रजिस्ट्रेशन सुधार सकते हैं, प्रोफाइल जो है आपको अनलॉक करके आपको सुधारना होगा। उसे देखिए दोनों पॉइंट में लिखा है कि प्रोफाइल क्रिएशन के बाद संबंधित विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन सबमिट कर देने के उपरांत आवेदन में अंकित किसी सूचनाओं में संशोधन का प्रावधान नहीं है। लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल लॉक होने के बाद ही आवेदक को एक्टिव एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट न्यू एडवर्टाइजमेंट टैब के अंदर दिखेंगे। उसका देखिए तीनों पॉइंट में लिखा गया है कि प्रोफाइल लॉक होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उस विज्ञापन में दिए गए किसी भी प्रविष्टियों डिटेल में कोई भी सुधार परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखिए बताइए कि प्रोफाइल लॉक के होने के बाद कर दिए, अगर उसमें कोई त्रुटि हो गया है, गलत हो गया, तो उसमें सुधारने परिवर्तन का मौका नहीं दिया गया, जैसे कि बताया गया। इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया। जब यहाँ पे ओटीआर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके नीचे देखें तो इंस्ट्रक्शन भी आपको बताया गया किस प्रकार से आपको न्यू फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यदि किसी आवेदक के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो वे अपना आवेदन कैंसिल करके नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए इसमें आवेदन कर, तो देखिए यहाँ पे जब भी आप लोग अप्लाई कर देंगे, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे, तो इसमें आपको एडिट करेक्शन करने का आपको मौका नहीं दिया गया है। पे एक यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पे आवेदन को कैंसिल करके आप फिर से नए सिरे से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि यदि किसी आवेदक के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो वे अपना आवेदन कैंसिल करके नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहले आवेदन कर चुके हैं, पेमेंट जमा कर चुके हैं, तो पेमेंट का वापसी नहीं हुआ, जैसे कि अभी बताया गया है नोट में कि एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अवश्य
विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं हो, जैसे कि बताया। तो यहाँ पर सिंपल सा समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए सिंपल सा समझिए आप लोग कि जब आप लोग आवेदन कर लेंगे, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद पता चला कि किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि हो गया या गलत इन्फॉर्मेशन डला गया, तो आप यहाँ पे फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे, यानी परिवर्तन का कोई आपको मौका नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको फॉर्म को कैंसिल करना होगा, ठीक है, और कैंसिल करके आप नए सिरे से आवेदन करना होगा। बट कैंसिल जो करेंगे और जो पहले आवेदन करते समय जो आवेदन शुल्क जमा किए थे, उस आवेदन शुल्क भुगतान आपको वापस नहीं किया जाएगा, जैसे कि बताएगा, ठीक है। तो नए सिरे से आवेदन करेंगे तो फिर से आपको पेमेंट आपको लगने वाला है, ठीक है। ये बातों का क्लियर यहाँ पे लिखा गया है। बाकी यहाँ पर देखें तो और भी जानकारी दिया गया, तो अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे देन। लेकिन जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो सभी जानकारी को एक बार अच्छी तरह से चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए परिवर्तन सुधार को लेकर कोई आपको ऐसा अपडेट आपको नहीं बताया गया। आपको देखिए किसी प्रकार की त्रुटि या गलत इन्फॉर्मेशन डला के फॉर्म को सबमिट हो जाता है, फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो आप फॉर्म को कैंसिल करके आप फिर से नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि बताया कि वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे टुडे ऑफ सचर का, क्योंकि वेबसाइट के माध्यम से अपडेट मिलते रहती है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।